नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय और हिंदी सिनेमा में दलित और आदिवासी विमर्श पर। पुंडलिक और राजा हरिश्चंद्र से लेकर अब तक भारतीय और हिंदी सिनेमा अपने 100 साल का सफ़र पूरा कर चुका है। भारतीय और हिंदी सिनेमा में ऐसी हजारों फिल्में अब तक बन चुकी है, लेकिन दलितों और आदिवासियों के पहलू पर बहुत ज़्यादा अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। वैसे तो हिंदी सिनेमा में को लेकर कई कार्यक्रम देश भर में विदेशों में होते रहते हैं, लेकिन दलितों और आदिवासियों के पहलू पर अब तक ऐसा कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं देता है। लेकिन साल 2015 में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इसका शीर्षक था हिंदी सिनेमा में दलित आदिवासी विमर्श। उसके बाद उसमें हुए व्याख्यानों, विचारकों, लेखकों के लेखों के आधार पर एक किताब का प्रकाशन भी किया गया। उसका शीर्षक भी यही था, हिंदी सिनेमा दलित आदिवासी विमर्श। तो हम उसी किताब से रेफरेंस लेते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। 2012 में हिंदी और भारतीय सिनेमा ने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए थे। भारतीय सिनेमा ने अपनी यह यात्रा दादा साहब रामचंद्र गोपाल तोरणे द्वारा निर्देशित पुंडलिक 19 मई 2012 ये कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ था, और दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र 3 मई 1913 इन फिल्मों के प्रदर्शन से प्रारंभ की थी। लेखक और आलोचक विनोद विप्लव ने भारतीय और हिंदी सिनेमा में दलित मुद्दों, दलित पात्रों पर बहुत रिसर्च किया है। वो कहते हैं कि दलित मुद्दों और दलित पात्रों पर बनी फिल्में कुछ ही है, जिनमें अछूत कन्या, सुजाता, बंदिनी, नीचा नगर, दामुल, आरक्षण, माझी द माउंटेन मैन, आर्टिकल 15, मसान, गुड्डू रंगीला, अंकुर आदि कुछ फिल्में हैं। हालांकि कुछ कला समानांतर फिल्मों में दलित विमर्श और चेतना को समय समय पर उभारा गया, लेकिन व्यावसायिक व लोकप्रिय सिनेमा से तो दलित मुद्दे गायब ही रहे हैं। इसके अलावा अभी कई सारी शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ का एक समय चल पड़ा है। कई सारी शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी इस दिशा में बनी हैं, जिसमें प्रतिरोध, विकास बंदूक की नोक में ये बिजू टोप्पो द्वारा बनाई गई है, जन सुनवाई, कोड़ा राजी, शिट, अनटचेबल इंडिया जे स्टालिन द्वारा, पिस्तुलिया नागराज मंजुले, लेमेंट ऑफ नियामगिरी, ह्यूमन जू, आज तो लोहा गर्म है, बिटवीन द ट्रीज, पानी पर लिखा, रेड और ड्रीम्स, कचरा व्यूह, जय भीम कॉमरेड, अजय भारद्वाज की कित्ते मिले माही, लंबा हुणकी करिए, मिलानी पावे रतन दा मेले। इस तरह कई अभी शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी लगातार लोग बना रहे हैं, लेकिन अभी भी हिंदी और भारतीय सिनेमा में व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस तरह की फिल्मों का निर्माण होना शुरू नहीं हो पाया। प्रसिद्ध फिल्मकार नागराज मंजुले कहते हैं कि मुझे मेरी फिल्म बनाने में 100 साल लग गए। मैं फिल्म के लिए विषय ढूंढ रहा था, फिर मैंने सोचा मैं मेरी ही कहानियाँ कहूँगा। इस तरह मैंने लघु फिल्म पिस्तुलिया बनाई, जिसमें एक दलित बच्चे का संघर्ष है। उसको 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले। मैंने बच्चा भी आदिवासी समुदाय से ही लिया। नागराज मंजुले कहते हैं कि मैंने एक राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान एक मुखपत्र में खुद के बारे में दलित कहा, और मैंने कहा कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। फिल्म उद्योग में इतने सारे लोग हैं, ये मुझे बाद में पता चला। वे मुझे कान में अपनी जाति बताते हैं, क्योंकि मैं अब खुलेआम बोलता हूँ कि मैं दलित हूँ। आदिवासी लेखक और संपादक गंगा सहाय मीणा कहते हैं कि हिंदी में आदिवासियों पर बनी फिल्मों में आक्रोश का जिक्र होता है। आदिवासियों के बारे में बनी इस फिल्म में आदिवासी नहीं है, लेकिन दावा आदिवासियों के बारे में होने का करती है। अधिकांश फिल्मों में आदिवासियों का नक्सलियों के रूप में दिखाया गया है। नक्सल समस्या को ही सतही ढंग से दिखाया गया है। लाल सलाम, चक्रव्यूह, रेड अलर्ट ऐसी ही फिल्में हैं। इनमें आप आदिवासी और नक्सली में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। निर्देशक अशोक शरण की बिरसा मुंडा के जीवन पर बनी फिल्म की कहानी लोकसभा के उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने लिखी है। फिल्म में बिरसा मुंडा की छवि किसी आदिवासी नेतृत्वकारी की नहीं, हिंदू धर्म को ईसाई धर्म वाले फिरंगियों से बचाने वाले किसी संस्कारित हिंदू आंदोलनकर्ता की छवि है।
अगर इस फिल्म को आप दिखाएंगे तो बिरसा मुंडा के बारे में आदिवासियों की क्या राय बनेगी? आदिवासी साहित्यकार, पत्रकार, संपादक और फिल्मकार आदिवासी फिल्मों के बारे में बात करते हुए अश्विनी जी कहते हैं कि मधुमती 1958, नागिन 1954 को याद कीजिए। वैजयंती माला पॉपुलर ही आदिवासी बनकर हुई है। सबसे पहली फिल्म जो किरदार आदिवासी है वो है 1936 की इज्जत। इसमें अशोक कुमार ने भील आदिवासी और देविका रानी भील युवती बनी है। आप फिल्मों की पूरी परंपरा को देखेंगे तो विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 125 फिल्मों में आदिवासी प्रमुखता से आए हैं, लेकिन उसमें भी वो बहुत नेगेटिव और स्टीरियोटाइप है। उनका हिंदूकरण किया गया। इसकी शुरुआत फाल्के ने 1917 में लंका दहन से की। फाल्के का यूं बहुत गुणगान होता है, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा को नस्लवाद की धारा दी। इस संदर्भ में आपको 10 भारतीय फिल्मों के नाम बताता हूं जो हमारे हिसाब से सर्वाधिक नस्लवादी फिल्में हैं। 1936 की इज्जत, 1954 की नागिन, 1968 की इज्जत, 1970 की दिने रात्रि सत्यजीत रे, 1972 की ये गुलिस्ता हमारा, 1998 की दिल से और 1980 की आक्रोश, 2005 की टेंगो चार्ली, 2012 की ओंगा और 2012 की तमिल फिल्म अरावन। ये 10 भारत की सबसे खतरनाक नस्लवादी फिल्में हैं, पर मेरा आग्रह है कि आप इन फिल्मों को देखें और इन पर ज़रूर बात करें। प्रमुख राजनीति विज्ञानी सविता खान हिंदी सिनेमा में आदिवासी स्त्रियों को लेकर कहती है कि हिंदी सिनेमा ने आदिवासी स्त्री को एक अजायब घर में तब्दील कर दिया है। सबसे बड़ी बुनियादी समस्या यह है कि हमारे यहाँ कम से कम 765 आदिवासी समूह हैं, पर अगर आप फिल्मों में देखेंगे तो वो सब एक नज़र आएगी। विजय आनंद निर्देशित जॉनी मेरा नाम में मुंबई के आसपास की आदिवासी महिलाएं कैसी दिखती है। आत्माराम निर्देशित शिकार, उसमें आदिवासी महिलाएं अजायब घर पूरी लगी है। विमल राय की निर्देशित मधुमती में बंगाल की आदिवासी महिला किस तरीके से रहती है। अरण्येर दिन रात्रि की कहानी शहरी जीवन से बहुत थके 4 युवाओं की है जो अपने तनाव थकान मिटाने के लिए जंगल में जाते हैं और एक आदिवासी युवती इसमें उनकी माध्यम बनती है। अन्य फिल्मों की तरह आदिवासी स्त्री यहाँ भी एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर नजर आती है। यहाँ तक कि मृगया जैसी फिल्म में भी निर्देशक ये लोभ संवरण नहीं कर सका कि ममता शंकर का बलात्कार न हो, इसलिए पर्दे पर आदिवासी स्त्री और बलात्कार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। मुख्य धारा का हिंदी सिनेमा आज तक बलात्कार का शिकार होती आदिवासी स्त्री के अलावा कोई पोर्ट्रेट पर्दे पर नहीं दिखा पाया है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी कहते हैं कि फिल्म विदा पश्चिम से आई और विमर्श भी। पश्चिम ने हाशिए की अस्मिताओं के सवाल को कैसे हैंडल किया, उसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हॉलीवुड हर साल अपनी डाइवर्सिटी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वह बताता है कि कितने फिल्मकार महिलाएं हैं, कितने पुरुष है, कितने श्वेत अश्वेत है, एशियाई है, स्पेनिश है, लेटिन अमेरिकी है। लेकिन भारत में आप ऐसी डाइवर्सिटी रिपोर्ट की कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रसिद्ध फिल्मकार बीजू टोपो कहते हैं कि हमें अगर हिंदी और भारतीय सिनेमा में दलितों और आदिवासियों की विमर्श को लाना है तो हमें आगे आना पड़ेगा। हम दलित आदिवासियों को सोचना है कि क्या हम लोग उनके सामने टिक पाएंगे। ये हम लोगों के सामने चुनौती है। इसके लिए हमें अपनी आधिकारिक फिल्में बनानी होंगी, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। बनाने के साथ घूम घूम कर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिखानी पड़ेगी, तभी हम टिक पाएंगे। अंत में महादेव दा की कविता हमें रचने होंगे ग्रह पंक्तियाँ। इतिहास तुम्हारा इतिहास के पन्नों पर गढ़ा नहीं शब्दों में, ना ही दर्ज हो सकता है ग्रंथों में। तुम्हारी विजय गाथाओं और संघर्षों के गवाह पेड़ हैं, नदियां हैं, चट्टानें हैं, पुरखों की आत्माएं हैं, ससनदिरी है, जौहर थान है, तुम्हारे लोकगीत है, पर इन सबकी गवाही उन्हें नहीं है स्वीकार। इसलिए तुम इतिहास के ग्रंथों में हाशिए पर डाल दिए गए हो या कर दिए गए हो उससे बाहर, इससे पहले कि वह पुनः तुम्हारा अपने ग्रंथों में बंदर, भालू, अन्य किसी जानवर के रूप में करे वर्णन। तुम्हें अपने आदमी होने की खोजनी होगी परिभाषा। उनके सिद्धांतों, स्थापनाओं, मंतव्यों के विरुद्ध, उनके बर्बर वैचारिक हमलों के विरुद्ध रचने होंगे ग्रह।